हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को पुरुषोत्तम मास की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा से चल रही हमारी इस पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला में आज हम सुनेंगे वह अद्भुत प्रसंग जब तिरस्कृत और अपमानित अधिक मास स्वयं भगवान की शरण में पहुंचा और फिर उसे संसार का सबसे महान मास बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तों, यह कथा केवल एक मास की महिमा नहीं बताती बल्कि यह भी सिखाती है कि जो संसार से ठुकराया जाता है, भगवान उसे भी अपने हृदय से लगा देते हैं। प्राचीन काल की बात है। सृष्टि के आरंभ से ही 12 महीनों का क्रम चलता आ रहा है। चैत्र, वैशाख, श्रावण, कार्तिक और अन्य सभी महीनों को किसी न किसी देवता का अधिपत्य प्राप्त था। सभी महीनों का अपना महत्व था। कहीं विवाह होते थे, कहीं यज्ञ, कहीं उत्सव, तो कहीं मांगलिक कार्य। लेकिन समय के चक्र में एक ऐसा अतिरिक्त मास भी आता था जिसका कोई स्वामी नहीं था, क्योंकि यह मास गणना के संतुलन के लिए आता था। इसलिए लोग उसे तुच्छ समझते थे। कोई भी शुभ कार्य उस मास में नहीं किया जाता था। लोग उसे मलमास कहकर पुकारते थे। जब भी वह मास आता, लोग कहते, इस समय विवाह मत करो, नया घर मत बनाओ, कोई शुभ कार्य मत करो। धीरे धीरे वह मास अत्यंत दुखी रहने लगा। सभी महीनों के बीच उसका अपमान होता, यहाँ तक कि अन्य महीने भी उसका उपहास करने लगे। एक दिन दुखी होकर वह अधिक मास पृथ्वी लोक से निकलकर देवलोक पहुंचा। वहां भी किसी ने उसका सम्मान नहीं किया। देवताओं ने कहा, हम क्या करें, तुम्हारा कोई अधिपति नहीं है। अपमानित और निराश अधिक मास अंततः बैकुंठ धाम की ओर चल पड़ा। बैकुंठ धाम जहाँ चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, जहाँ भूमि चंद्रकांत मणियों से चमक रही थी, जहाँ भगवान श्री हरि के पार्षद हर क्षण नारायण नारायण का कीर्तन कर रहे थे। अधिक मास वहां पहुंचा और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में अश्रु बह रही थी। वह कांपती हुई वाणी से में बोला, हे प्रभु, संसार मुझे अशुभ कहता है, कोई मुझे स्वीकार नहीं करता। सभी महीने मेरा अपमान करते हैं। मेरा कोई स्वामी नहीं है। मैं निराश होकर आपकी शरण में आया हूँ। भगवान श्री हरि ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। भगवान का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने अधिक मास को उठाकर अपने समीप बैठाया और मधुर वाणी में बोले, हे मास, दुखी मत हो। जो संसार से तिरस्कृत होता है वह मेरे लिए सबसे प्रिय होता है। लेकिन भगवान जानते हैं कि इस मास को ऐसा सम्मान चाहिए जो पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय हो। इसलिए भगवान श्री हरि अधिक मास को लेकर गोलोक धाम पहुंचे, जहां श्री कृष्ण विराजमान थे। गोलोक का दिव्य दृश्य अद्भुत था। वहां वृंदावन की कुंज गलियां थी। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी। गोपियां श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन कर रहे थे। गायों की मधुर ध्वनि और बांसुरी की तान पूरे धाम में गूंज रही थी। भगवान श्री हरि ने श्री कृष्ण से कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, यह अधिक मास अत्यंत दुखी है। संसार में इसका कोई सम्मान नहीं करता। आप ही इसका उद्धार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अधिक मास को अपने समीप बुलाया। अधिक मास कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे उठाकर हृदय से लगाया। तब भगवान बोले, आज से तुम केवल अधिक मास नहीं रहोगे, मैं तुम्हें अपना नाम प्रदान करता हूँ। जब संसार तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगा। यह सुनते ही समस्त देवता आश्चर्यचकित रह गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व भगवान की स्तुति गाने लगे। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, जैसे मैं देवताओं में श्रेष्ठ हूँ, वैसे ही तुम सभी महीनों में श्रेष्ठ रहोगे। इस मास में जो भक्त भक्ति करेगा उसे अनेक गुना फल प्राप्त होता है। भगवान ने घोषणा की, जो इस मास में मेरा नाम जपेगा उसके पाप नष्ट होंगे। जो दीप दान करेगा उसके जीवन का अंधकार दूर होगा। जो गीता और भागवत का पाठ करेगा उसके घर में दिव्य कृपा आएगी। जो तुलसी पूजा करेगा उससे मेरी विशेष भक्ति प्राप्त होगी। भगवान की यह घोषणा सुनकर अधिक मास का स्वरूप बदल गया। अब उसके मुख पर तेज था। वह दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। सभी देवता उसका सम्मान करने लगे। उसी समय नारद मुनि वहां प्रकट हुए। उन्होंने वीणा बजाते हुए कहा, नारायण नारायण, धन्य है प्रभु।
जो तिरस्कृत को भी अपने सम्मान दिया है। यही भगवान की सच्ची करुणा है। इसके बाद नारद मुनि पृथ्वी लोक में पहुंचे और सभी ऋषियों तथा भक्तों को पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाने लगे। समय बीतता गया। पृथ्वी पर एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था। उसके पास भोजन तक की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसका विश्वास भगवान पर अटूट था। एक दिन उसने नारद मुनि से पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनी। उसने संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस मास में प्रतिदिन भगवान का नाम जपेगा और दीपदान करेगा। उसके पास घी नहीं था, इसलिए वह मिट्टी के छोटे दीपक में थोड़ा सा तेल डालकर भगवान के सामने जलाता और प्रेम से कहता, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल यह छोटा सा दीप स्वीकार कर लीजिए। भगवान भक्त का भाव देखते हैं, वस्तु नहीं। धीरे धीरे उस ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में अन्न की कमी दूर हो गई। परिवार में सुख शांति आने लगी। गांव के लोग भी आश्चर्यचकित थे कि आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। एक रात भगवान श्री हरि ने उस ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, पुरुषोत्तम मास में तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके जीवन के कष्ट दूर कर देता हूँ। सुबह होते ही वह ब्राह्मण आनंद से भर उठा। उसने पूरे गांव में भगवान की महिमा का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। भक्तों, यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास को अत्यंत दुर्लभ और पवित्र माना गया है। यह केवल व्रत का महीना नहीं, बल्कि आत्मा को भगवान से जोड़ने का अवसर है। इस मास में यदि मनुष्य क्रोध, निंदा और आलस्य छोड़कर भगवान के नाम का जप करे तो उसका जीवन बदल सकता है। इसलिए इस पवित्र मास में प्रतिदिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करें। तुलसी माता को जल अर्पित करें। गीता और भागवत का पाठ करें। दीपदान और दान अवश्य करें। कल की कथा में हम सुनेंगे एक ऐसे राजा की कथा जिसने पुरुषोत्तम मास का व्रत करके अपना खोया हुआ राज्य और सुख पुनः प्राप्त किया। यदि कथा अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्णा, जय श्री हरि।